तो कल आपने प्रेजेंट टेंस के सारे भाग सीखे थे कि उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। आज हम उठा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा उठा रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहले हमने आपको पहचान बताई थी कि अगर किसी वाक्य के अंत में है, था और गा कुछ भी ना दिखाई पड़े तो समझ लेना कि वो किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। जैसे मोहन कानपुर गया, आखिर में ना तो हम है लगा रहे हैं न था लगा रहे हैं, ठीक है, और आखिरी में ना तो गा मिल रहा है। तो राम कानपुर गया, उसने किताब पढ़ी, तो जहां पर हमको है, था, गा कुछ भी ना दिखाई पड़े तो उसको हम किस टेंस में मानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में मानेंगे। ठीक है, तो आज चालू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब इसका अगर साधारण वाक्य है तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, साधारण वाक्यों में हमने आपको बताया था प्रारंभिक कक्षा में कि केवल दो टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनके साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हे का प्रयोग साधारण वाक्यों में नहीं होगा। तो सूत्र हमारा क्या बन जाएगा? शमे आका। ठीक है, सा का मतलब पहले सब्जेक्ट रख देंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे। एक चीज और बताई थी हमने कि मेन वर्ब में परिवर्तन जरूर करते हैं, सिखाया भी था आपको। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब में क्या करते हैं? क्रिया की दूसरी अवस्था, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मेन वर्ब रख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो पास्ट टेंस का भी वाक्य हमारा इंडेफिनिट का बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया आपका वाक्य है गया गया गया, एक वाक्य मान लिया ये लिखा है गया गया गया। अब इसमें देखिए, एक तो नाम, ये गया क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। दूसरा गया किसी स्थान का नाम है, और तीसरा गया मतलब जाने से मतलब है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? गया। उसके बाद में मेन वर्ब रखेंगे। मेन वर्ब गया मतलब जाना, तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, और सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट। तो गया, वेंट, और कहां गया? गया, टू गया। ठीक है, तो गया, वेंट, टू गया। इसका मतलब हो गया कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हम शमे आका का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं होगा साधारण वाक्यों में। दूसरा एक वाक्य और बनाते हैं। जैसे मान लिया लिखा है मोहन ने अपने कमरे में किताब पढ़ी। अब हम देख रहे हैं आखिरी में ना तो है मिल रहा है, न था मिल रहा है, और न गा मिल रहा है। इसका मतलब किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है।
हम इसमें समय आका का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट मोहन, ठीक। पढ़ना की अब उसके बाद क्या रखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रेड, लेकिन स्पेलिंग वही होता है, ठीक है। रेड। क्या पढ़ी? ऑब्जेक्ट रखना ना, द बुक। अब उसके बाद में क्या बचा हमारा? मैं कमरे अपने, अपने कमरे में, तो क्या लिख देंगे? मैं की अंग्रेजी इन हिज रूम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका साधारण वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का तो हम बना लेंगे, ठीक है। अब अगर आपका वाक्य नकारात्मक है, इन नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सूत्र होगा शहेना में आका, ठीक है। शहेना में आका। अब जैसे मान लिया वाक्य आपका है वह कानपुर नहीं गया, ठीक। वह कानपुर नहीं गया। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। वह की अंग्रेजी होती है ही। अब उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है क्या होती है? डिड। तो हो गया ही डिड। अब उसके बाद लगाएंगे ना, ना का मतलब नॉट, तो ही डिड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? गया, तो हो जाएगा गो। एक चीज और ध्यान देंगे, केवल अगर साधारण वाक्य है तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओनली when you are seeing that the sentence is affirmative then you will keep the second form of the verb, ठीक है, तभी आप रखेंगे वहां का। बाकी बीच में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इस तरीके के हैं तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट गो टू कानपुर, ठीक, ये भी हो गया। अब अगला लेते हैं कि अगर आपका वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो देखिए आपको मालूम है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के हो सकते हैं, या तो यस या नो टाइप का होगा और या फिर WH फैमिली का होगा। अगर यस या नो टाइप का है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? जब यस या नो टाइप का हो। अब अगर यस या नो टाइप का है तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? हेस में आका का। मान लिया आपका वाक्य लिखा है वहां पर
क्या, और एक चीज आप ध्यान दे लेंगे, यस या नो टाइप वाले वाक्य जो होते हैं वो क्या से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, क्या से। तो हम यहां पर लिख रहे हैं क्या सीता अपने माता पिता के साथ क्या सीता अपने माता पिता के साथ लखनऊ गई। मान लिया किसी से पूछना है कि क्या सीता अपने माता पिता के साथ लखनऊ गई, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हे का मतलब हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है आपका सीता। उसके बाद में मेन वर्ब रखेंगे, मेन वर्ब है गई तो रख देंगे गो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या की अंग्रेजी जो हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में लग जाती है तो क्या की अंग्रेजी बन जाती हो। तो हमारी क्या की अंग्रेजी हो गई, सीता हो गया। अब उसके बाद में गई। अब हमारा एक कॉम्प्लीमेंट बचा, अपने माता पिता के साथ लखनऊ। तो इसको कॉम्प्लीमेंट को क्या करेंगे, पीछे से आगे की ओर रखेंगे। तो गो, अब बचा लखनऊ, टू लखनऊ, साथ की अंग्रेजी रख देंगे विथ अपने माता पिता, हर पेरेंट्स, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका यस या नो टाइप का सेंटेंस है तो उसको इस तरीके से बना देंगे। दूसरा देखते हैं, अगर WH फैमिली से, यदि WH फैमिली से हो तो, अगर WH फैमिली का प्रश्न है तो हम रखेंगे क्वा है इसमें आका, क्वा है इसमें आका, ठीक है। अब जैसे मान लिया है कोई किसी से पूछ रहा है, कह रहा है कि तुमने मेरी किताब क्यों पढ़ी, है ना। आप लोग बैठे हैं और कभी हो गई आप लोगों में किसी से झंझट हो गया तो एक दूसरे से बोलते हैं ना कि तुमने मेरी किताब क्यों पढ़ी, करते हैं आपस में बातचीत। मान लिया यही कहना है तो हम क्या लिखेंगे, तुमने मेरी किताब क्यों पढ़ी। अब देख रहे हैं इसमें कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है बीच में रखा हुआ है और हमको सबसे पहले रखना है क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो व्हाई डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुमने, मतलब तुम, यू। उसके बाद में मेन वर्ब है इसमें पढ़ी, पढ़ना, रीड। उसके बाद किताब, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। क्या पढ़ी, किताब, किसकी, मेरी। इसका मतलब मेरी किताब एक साथ आएगा, माई बुक। Why did you read my book? इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके हो जाएंगे। अब बचा आपका
अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है तो उसको कैसे बनाएंगे? इन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो भी वो दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा यस या नो टाइप और दूसरा होगा WH फैमिली का। अगर यस या नो टाइप का है यस या नो टाइप का है तो हम क्या सूत्र लगाएंगे यहां पर? हेसना में आका। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लिया है। एक चीज और देखी होगी कि अगर हमको प्रेजेंट के सारे मालूम हो जाए तो फिर हम पास्ट और फ्यूचर के अपने आप इन्हीं का सहारा लेके, और प्रेजेंट में केवल अगर हमको एक के आ गए तो हम सारे के बना डालते हैं। अब तो धीरे धीरे आपको लर्न हो गया होगा सब, बहुत ही आसानी से आप लोग घर में प्रैक्टिस किया करो। एक चीज और बता दें, अंग्रेजी आपकी और अच्छी हो जाएगी। कोशिश ये किया करो कि हम अपने मन में हम जो कुछ हिंदी में बोलते हैं ना उसकी तुरंत करो कि अब हम अंग्रेजी बनाएंगे। अपने मन में अंग्रेजी बनाओ। जब आप मन में अंग्रेजी उसकी बनाएंगे तो उसके बाद आपका खुद माइंड कह देगा कि नहीं इस जगह पे गलती कर गए। वो आपको आभास हो जाएगा कि हम इस जगह गलती कर रहे हैं। या स्टार्टिंग में आप क्या कह लो कि जो कुछ आज हम उतना ही बोलेंगे जिसकी हम अंग्रेजी बना पाएंगे। दिन भर हम जो कुछ बोले, रोज तो वही सब कुछ बोलते हैं, तो आप जो कुछ बोले उसकी अंग्रेजी बनाओ। कॉपी पे लिख लो, एक पेज डाल लो कि आज हम जो कुछ बोलेंगे उसकी अंग्रेजी भी बनाएंगे, और उसकी अंग्रेजी बनाते जाइए। अगर आपको दुविधा हो जाए कहीं पर कि ये पता नहीं सही बनाया कि गलत बनाया, तो उसकी जगह पर आप, अब तो तमाम चीजें हैं, या किसी अच्छे अध्यापक से या किसी से अपने फ्रेंड से आपस में पूछ लो कि हमने ये बनाया, क्या ये सही है कि गलत है। फिर भी दुविधा में रहो, मुझसे पूछ लेना आगे, ठीक है, तो हम उसका निराकरण कर देंगे, हाँ सही है कि गलत है। इस तरीके से अगर ये प्रैक्टिस हम बना लेंगे तो एक दिन वो समय आ जाएगा कि आप थ्रू आउट अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, इसको करिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। अब इसमें देखिए हमने लिख दिया हेसना में आका। जैसे मान लिया कोई वाक्य है आपका, क्या तुम बाजार नहीं गए? मान लिया ये हमको ट्रांसलेशन करना है, क्या तुम बाजार नहीं गए? ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हे लगा है ना, हेल्पिंग वर्ब रख देंगे क्या की जगह पर? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, डिड यू। उसके बाद ना लिखा है, नॉट लगा देंगे। उसके बाद में मेन वर्ब है गए, मतलब गो। उसके बाद में डिड यू नॉट गो, क्या हो गया? बाजार, टू दी मार्केट। ठीक, अब इसके बाद में अगर आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव तो है, और कैसा है? WH फैमिली से, तो उसको देखेंगे कैसे बनाएंगे। जब वाक्य WH फैमिली से हो तो क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे? क्वा हेसना में आका, क्वा
हेसना में आका। ठीक है, वह हेसना में आका। जैसे आपका वाक्य हो गया, तुम चिड़ियाघर देखने क्यों नहीं गए। मान लिया वाक्य हो गया कि तुम चिड़ियाघर देखने क्यों नहीं गए। मान लिया ये वाक्य है, किसी से कहना है, कोई है, उसने हमने कहा था भाई चिड़ियाघर चले जाना, वो नहीं गया, तो हम उससे डांट के या किसी तरह यार तुम चिड़ियाघर देखने क्यों नहीं गए, हमको बोलना है उससे। तो अब हम उसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, कैसे कहेंगे उससे, तो देख लीजिए सबसे पहले क्या रखना है, क्वा, मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों, व्हाई। उसके बाद में रखेंगे हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड पास्ट इंडेफिनिट होती है डिड, व्हाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे यू। उसके बाद में ना लगा है तो नॉट रख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब है गए, जाना। उसके बाद एक वर्ब और रखिए। देखिए हमने कहा था जब एक वर्ब हो जाए, अगर दूसरी वर्ब आ जाए तो उसको इन्फिनेटिव बना के रखते हैं, बताया था। तो इन्फिनेटिव का मतलब उसके पहले टू लगा देंगे। तो एक वर्ब और लिख रखी है आपकी यहां पे देखना, तो हम क्या कर देंगे, टू सी। दूसरी वर्ब भी रख दी। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या देखने, चिड़ियाघर देखने। चलिए, द जू। इस तरीके से हमारे ये सारे वाक्य हो गए। एक चीज और बता दें आपको, अगर भूतकाल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आदत बताई जा रही है तो हम यूज टू का प्रयोग करके बनाते हैं, यूज्ड टू। अब आधुनिक ग्रामर में यूज टू की जगह बहुत सारे लोग वुड का भी प्रयोग करने लगे हैं। यूज टू का प्रयोग समझ लीजिए। जैसे है, वह विद्यालय में खेला करता था। मान लिया ये वाक्य लिखा है, वो विद्यालय में खेला करता था, खेलता रहता था, मतलब वहां पर आदत बताई जा रही है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आपका वह, ही, और उसके बाद यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, यूज टू का। तो ही यूज टू, और उसके बाद मेन वर्ब प्ले, ही यूज टू प्ले। अब उसके बाद कहां, विद्यालय में, इन द स्कूल। ठीक, इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लगभग सभी तरीके के वाक्य समाप्त हो गए। दैट्स